हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे शुरू करूँ, कैसे ख़त्म करूँ, क्या इसमें बीच में बोलूँ। और अभी मैं कॉलेज जाने वाली थी लेकिन 7:30 वाली गाड़ी मैंने निकाल दी, मतलब लेट हो गई मैं थोड़ी सी। और मेरा था भी नहीं आज जाने का, पर यह है कि चलो A few minutes later. मुझे समझ आया कि चलो कर ही देती हूँ ऐसे। तो जैसे सबसे पहले तो यही है कि घर से निकलना और अपने बस स्टॉप तक पहुँचना या फिर कॉलेज तक पहुँचना। सबसे पहले दिन तो हम लोग लेट हुए ही थे क्योंकि हम निकले ही घर से 9 बजे थे, तो 10:30 बजे हम कॉलेज में पहुँचे थे। अंधेरा हो गया। एक कॉलेज में अंदर आने के बाद इतना ज़्यादा चलना पड़ता है, मैं तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और एक इस बार हमारी क्लास 7th फ्लोर पे है, मतलब इतना चढ़ना पड़ता है। अगर लिफ्ट ना चढ़े मैं तो अभी से ही थक गई सच में, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता कैसा पहुँचा जाएगा ऊपर। 10 मिनट तो मैं लेट हो भी गई सेकंड लेक्चर में भी। तो एक फ़ायदा तो है कि यहाँ लिफ्ट है, उसके सारे चले जाते हैं। अभी बस मैं पहुँचने वाली हूँ 6th 7th यानी 7th फ्लोर। तो एक्सपीरियंस तो यहाँ ऐसा है कि लेट तो आना बनता है। सेकेंड सेमेस्टर से मैंने लेट आना शुरू किया और अब तक लेट ही आई जा रही हूँ। अगर आप लोग भी लेट आते हैं तो बता देना, ज़रूरी नहीं है MIT से ही है, आप लोग कोई से भी कॉलेज से हो, सबके लिए है ये वीडियो। धन्यवाद। थैंक गॉड पहुँच। लेक्चर था हमारा DS का, और यही होता है, मतलब अब सही है, 1-1 घंटे के लेक्चर होते हैं। पहले होते थे 2-2.5 घंटे के लेक्चर, उनको लेते लेते कितने परेशान हो जाते थे। मतलब ये रहता था कि बस जल्दी से ये लेक्चर ख़त्म हो जाए और बस निकल के भागो यहाँ से। अभी 1 घंटे का है तो थोड़ा सा आराम है। और आप लोगों का भी ऐसे ही होगा, 5 यूनिट होंगी एक सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट हैं, पढ़नी है आपको वो, और इजी है, बस नोट्स पढ़ने हैं। टेस्ट हो, सेशनल हो, कुछ भी हो, बस नोट्स पढ़ के चले जाना, आपके सारे पेपर हो जाएंगे। यहाँ पे ये सही है, बाहर का व्यू तो बड़ा अच्छा आता है, मतलब पूरा कॉलेज दिख जाता है यहाँ से दूर तक। और मैं क्या बता रही थी आप लोगों को, यही कि मतलब इतना टेंशन नहीं लेना। नोट्स देखो, आप लोग कुछ लोग होंगे जो नोट्स बनाएंगे, टीचर जो पढ़ा रहा होगा पढ़ेंगे। कुछ लोग मेरे जैसे होंगे ना, तो नोट्स बनाएंगे, कंजूसी करेंगे। कुछ टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, मैथ्स को छोड़कर, जो कि मैंने हमेशा किया है। मैंने कभी किसी टीचर का पढ़ाया हुआ पढ़ा ही नहीं है, मतलब पढ़ाया है पर हमेशा खुद से, घर पे यूट्यूब से। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएंगे, कौन से मिलते हैं, नाम ही भूल गई यार मैं तो। वेट, गेटवे क्लासेस, अभी सर्च किया मैंने, मैं भूल गई थी। गेटवे क्लासेस पे आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, मतलब मिल जाएगा। कुछ टीचर्स का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आएगा, कुछ का नहीं भी आएगा तो आप लोग देख लेना, जैसे भी आपको ठीक लगे। किसी भी यूट्यूब चैनल से आप लोग पढ़ सकते हैं। और टेस्ट वगैरह के लिए असाइनमेंट आपके हैं ही 10, उसमें से 6 क्वेश्चन आते हैं असाइनमेंट में से। टेस्ट में जो मंडे टेस्ट आप लोगों के होते हैं उसमें से ही आएंगे। अगर उसमें से नहीं आ रहे, आप लोग सोचेंगे उसमें से क्यों नहीं आए, तो वो नोट्स में से आते हैं बाकी। तो आप नोट्स पढ़ो, वो तो पढ़ो ही पढ़ो, लेकिन उसके बाकी जहाँ तक आप लोगों को पढ़ा दिया है वहाँ तक आप नोट्स पढ़ो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। बाकी 5 नंबर का ही क्वेश्चन होता है। उसके बाद सेशनल जब आएंगे तो सेशनल के टाइम पे आपको एक सेशनल के एग्ज़ाम्स के लिए बुक मिलती है, मतलब छोटी सी वो नोट्स ही मिलते हैं एक टाइप से। 20-25 पेज का वो होता है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं और क्वेश्चंस होते हैं, और उसी में से आपके सारे क्वेश्चन आते हैं सेशनल के टाइम पे। लाइक मैथ में तो आपके क्वेश्चन ज़रूर चेंज होंगे, मैथ में तो हमेशा सेम नहीं आते, बाकी में आपके सेम आएंगे, तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। बोर्ड में इतने सारे एरर पता नहीं क्यों आ रहे हैं, और इन लोगों के तो चल ही नहीं रहे हैं, ये बेचारे बैठ के देख रहे हैं क्यों नहीं चल रहे हैं। इस कंप्यूटर में कमी आ गई है, मैंने 5 बार कोड लिख लिया और ये अभी भी एरर ही दिया जा रहा है। ये सक्सेसफुल हो गया और इसका 0 आंसर आ गया। 6 को और 5 को जोड़ के 0 आता है, ऐसा इस कंपाइलर का कहना है। और आप लोग क्या जानना चाहते हैं फैकल्टीज़ के बारे में? तो तो फैकल्टीज़ तो यहाँ ऐसी, मतलब ठीक है, आप लोगों को कुछ अच्छे भी लग सकते हैं, कुछ नहीं।
कुछ होंगे जो हर काम में टांग अड़ाएंगे, कुछ होंगे किसी को मतलब ही नहीं होगा, कुछ होंगे जो फ्री में अटेंडेंस भी दे देते हैं, कहते हैं कि बस चुपचाप बैठो, ज़्यादा आवाज़ नहीं करो, जिससे पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। कुछ होंगे कि ब्लैक बोर्ड पर ही देखो, चूं चपट ना हो जाए, जरा सी आवाज़ ना जाए। कुछ पार्शियलिटी भी करते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे एक टीचर थे जो बहुत पार्शियल थे। और बाकी तो मुझे पता नहीं आप लोगों को कैसे टीचर मिले हैं, कौन से मिले हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सेमेस्टर का एंड आते आते टीचर्स हमारे चले जाते हैं, टीचर्स कॉलेज छोड़ के चले जाते हैं। टाटा बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। काम है नहीं तो ट्रिगर इंसान की वीडियोस ही देख लेते हैं तब तक। ये अपना अभी मैं ये बुक वापस करने जा रही हूँ, मैथ्स की हूँ, सेकेंड सेम में लाई थी, लेकिन मैंने ये पढ़ी नहीं है आज तक। मतलब एक दो बार खोली है बस, बाकी तो मैंने पढ़ी नहीं है। और नोट्स से काम हो जाता है, नोट्स में से ही क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी और एक्सटर्नल में भी, तो नोट्स इनफ रहते हैं। बाकी बुक अगर आप लोगों को पढ़ने का शौक़ है, आपके लोगों के पास इतना टाइम है तो आप लोग लो और पढ़ो। पर बुक्स आपको तभी मिलेगी जब आपका लाइब्रेरी कार्ड बनेगा, और लाइब्रेरी कार्ड आप लोगों का तब बनेगा जब आप लोगों की सारी फ़ीस जमा होगी। एंड यहाँ पे मैम पढ़ा रही थी लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था, इस वजह से हम लोग जो है SOS खेल रहे थे और एक दूसरे को भी बना रहे थे। तो फर्स्ट ईयर वालों कैसी चल रही है आप लोगों की क्लासेस? यहाँ से मैं फर्स्ट ईयर की सिर्फ बिल्डिंग देख पा रही हूँ, या सिर्फ बिल्डिंग देख पा रही हूँ, बच्चे तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। और एक पहली बात, मुझे यहाँ ये भी समझ नहीं आता कि कौन फर्स्ट ईयर का है कौन सेकेंड ईयर का। मैं बहुत कम बच्चों को जानती हूँ सेकेंड ईयर के, मतलब जो मेरे साथ फर्स्ट ईयर में थे उनको भी, बस अपनी क्लास के बच्चों को ही। और अब मतलब इतना कुछ मतलब रहा नहीं है बच्चों से, तो आपके साथ भी ऐसे ही होने वाला है। आप लोग फर्स्ट ईयर में आओगे, फिर आपका सेकेंड सेम आएगा, उसमें आप लोगों की क्लास चेंज होगी, फिर थर्ड सेम आएगा, उसमें आप लोगों की फिर से क्लास चेंज होगी, बस फिर नहीं होगी। बाकी उसी के हिसाब से आप लोग, अगर बेटर होगा कि अगर कोई CS का है तो CS का ही दोस्त बनाएं। अभी जो रोल नंबर आपको मिल जाएंगे ना एग्ज़ाम के टाइम पे, उसके हिसाब से, और फिर दोस्त तो देखो बन जाते हैं, कैसे भी बन जाते हैं। आई डोंट थिंक कि ऐसे कोई देख के दोस्त बनाता है, रोल नंबर देख के। बाकी ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि आप लोगों को पढ़ना कैसे है। और कुछ अगर रह गया है तो वो पूछ लेना कमेंट वगैरह में। या एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन CS एंड CSC। बहुत लोग पूछते हैं कि CS और CSC में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है। CS और CSC के अंदर डिफरेंस है। अभी इनके यहाँ पे आके इन्होंने 2 ब्रांच कर दी है, और बस इतना ही है। पढ़ने का मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों को ज़्यादा लोड नहीं लेना है। एक तो जो टेस्ट होते रहेंगे आपके मंडे वाले, उनमें पढ़ते रहो, उनसे आपकी सेशनल की तैयारी हो जाएगी। फिर जब आप सेशनल में अच्छे से करोगे, सेशनल में अच्छे से पढ़ोगे, वो जो बुकलेट आती है उसके सारे क्वेश्चन सोल्व करोगे। एक एक क्वेश्चन सोल्व करना, पूरी बुकलेट का एक एक क्वेश्चन जो लगता है आपको इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को पैटर्न तो पता ही चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। लाइक एक चैप्टर है, उसमें से अगर आप फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर ले लो, उसमें से आप लोगों को पता है कि कॉम्पटन इफेक्ट और ये जर्मर एक्सपेरिमेंट ये इंपॉर्टेंट है, और इनमें से 7 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आप ऑब्वियसली उनको करोगे ना, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। तो उन टेस्ट से आपकी सेशनल की तैयारी हो जाती है, और जब ये सेशनल कराते हैं, सेशनल से आपकी PUT की तैयारी हो जाती है, और PUT से आपके एक्सटर्नल की तैयारी हो जाती है। तो उसी हिसाब से आप लोगों को पढ़ते चलना है, पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पढ़ना नहीं है, पढ़ना ज़रूर है, मज़े भी लेने हैं। एंड आप लोगों को क्या करना है, और C लैंग्वेज अच्छे से पढ़नी है, बिकॉज उसके बाद ही आप लोगों के पास ऑप्शन खुलते चले जाएंगे। और फर्स्ट सेम में आप लोगों के पास टाइम होता है कि आप लोग जो हैं, फर्स्ट सेम में आप लोगों के पास टाइम होता है कि आप लोग जो है एक्स्ट्रा स्किल्स भी सीख सकें। तो उसमें आप लोग अगर कोई अनदर लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, लाइक फॉरेन कंट्री, अगर किसी को फॉरेन जाना ही है, लाइक आप लोग कोरियन सीखना चाहते हैं, चाइनीज़ सीखना चाहते हैं, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, कोई भी, तो आप लोग सीख सकते हैं। बिकॉज वो भी आपके CV में एक जान डाल देती है, ऐसा मुझे लगता है। लाइक मुझे दूसरी लैंग्वेज सीखना पसंद है, एंड
मैंने जर्मन शुरू भी की है, तो आप लोग सीख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेम काफ़ी बड़ा होता है, उसमें आपके पास टाइम होता है। बाकी आप लोग कोडिंग अपनी थोड़े कोडिंग तो आपका एक यही करियर है, आप तो कोडिंग आप लोगों को बहुत ध्यान से करनी है, बहुत अच्छे से करनी है। सी लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़नी है, उसका रटना नहीं है, उसे समझ के आपको करना है। और आज का दिन अगला शुरू हो गया है, और हर सुबह उठने के बाद मेरे साथ यही होता है कि मेरे पास कपड़े ही नहीं हैं। तो अभी मेरे पास कपड़े शायद ख़त्म हो गए हैं। अभी मैं आ गई हूँ कॉलेज, और आज मैंने सुबह इतने सारे कपड़े ट्राई किए, लेकिन इस वाली पैंट पे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे, एंड इस वाली पैंट पे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, तो फिर मुझे यही पहननी पड़ी। और आज फिर से मुझे पता चला कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मेरे पास कपड़े ख़त्म हो गए हैं। ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता बे, कपड़ों का, कपड़े ना होने का दुख। तो मैंने सोचा था कि मैं फ़र्स्ट लेक्चर नहीं लूँगी, लेट हो गई थी, लेकिन फिर भी सर ने एंट्री दे दी। लेकिन अब फर्स्ट ईयर में आप लोगों को जो है फ्री लेक्चर ओबियसली नहीं मिल रहे होंगे, मिल भी नहीं रहे होंगे और मिलेगी भी नहीं। MIT के अंदर तो नहीं मिलेंगे। और उसके बाद सेकेंड ईयर में हमें जो है फ्री लेक्चर मिल रहे हैं, कल भी मिले थे और आज भी मिल रहे हैं, और उससे शायद मज़ा आ रहा है थोड़ा बहुत। ये पाइथन का लेक्चर है, तो उसमें लैब चलनी चाहिए या कोई टीचर आना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, हम बस बैठे हैं क्लास में फ्री बातें बना रहे हैं। हाँ, तो मैं कल सोच रही थी, लेकिन उसके बाद फिर जो है मैं घर चली गई। मैंने सोचा कि इसी में जो है अगले दिन की वीडियो भी ऐड कर देती हूँ, ताकि थोड़ी लंबी हो जाए। लैब तो चल रही होंगी, लाइक PPS की लैब, वो तो आप लेना। बाकी ये इलेक्ट्रिकल की लैब और वगैरह आई डोंट नो आप लोग ले रहे हो नहीं ले रहे हो, लेकिन फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में तो ले ही लेना। सेकेंड सेमेस्टर में चाहे आप लोग ज़्यादातर स्किप कर सकते हैं, जैसे मैंने की। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने ली है। और उसके बाद आते ग्राफिक्स की लैब। ग्राफिक्स की लैब मैंने कभी नहीं ली। मैंने ग्राफिक्स की सिर्फ 2 क्लास ली है मुश्किल से, वो लैब। और उसमें मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ड्राफ्टर लेके, इस कॉलेज के नहीं, लेकिन ड्राफ्टर ले रखा है। लाइक विद्या के कुछ बच्चे देखे मैंने, शक्ति नहीं, शांति, हाँ, शांति के देखे, तो वो ड्राफ्टर ले रहे हैं ग्राफिक्स के लिए। लाइक हमने तो कभी ना तो क्लास ली, ना कभी ड्राफ्टर लिया, ना उसके कभी चार्ट बनाए। जिस दिन प्रैक्टिकल था उस दिन हमारा जो है ड्राफ्टर लेने का टाइम था, लाइक नहीं सॉरी चार्ट बनाने का था, लेकिन उस टाइम मैंने नहीं बनाए क्योंकि टाइम नहीं था बिल्कुल भी। एक्सटर्नल बिल्कुल सर पे रखे थे, तो जिन बच्चों ने बना रखे थे आई वाज लाइक कि तुम मुझे दे देना और मैं तुम्हें बना के दे दूँगी, लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ी कुछ भी, तो ना तो बनाए और ग्राफिक्स की लैब कभी नहीं ली, बस 2 बार ली। मस्त हवा आ रही है। गाइस, ये हम हैं और हम CS डिपार्टमेंट के और हमें इतने नीचे गिरा रखा है कि हमें सबसे ऊपर अकेला रख रखा है। यार मतलब लिफ्ट में क्या तो लंच में जाते हैं, से मिल गए। मज़ा आ रहा है। मैं तो सबके नाम याद कर बन रही है। यस मैम। मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। और अब आई थिंक अब मुझे जो है अपना ये वीडियो ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत बड़ी हो जाएगी तो देख नहीं पाएंगे। और लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बात, अगर आप लोगों को कोई भी कमेंट लिखना है, कुछ भी कहना है मैं थक गई, तो आप लोग जो है बेझिझक मतलब बिंदास होके जो है अपना कमेंट नीचे डाल दो। वो कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो, जैसे कि आप लोग बता सकते हैं कि अटेंडेंस का इशू आ रहा है, टेस्ट कैसे जा रहे हैं, कितनी आवाज़ बोलते हैं लोग, टेस्ट कैसे जा रहे हैं आप लोगों को, कॉलेज कैसा लग रहा है, मतलब ओवरऑल सभी के लिए। मैंने देखा कि विद्या वगैरह सब में जो AKTU के कॉलेज है वो सेम है, सेम ही पैटर्न चलता है सबका। तो आप लोग बताना कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या चल रहा है अब। तो क्या आप लोग बोर हो रहे हैं, कि आप लोगों ने दोस्त बनाए, और जो भी चल रहा है वो उस कमेंट में नीचे बता देना। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन,
do subscribe. See you in the next video. Till then, bye. Take care. Stay positive.